शाम की नर्म धूप और दूर दूर तक फैली सब्ज घास, रंग बिरंगे फूल, लहलहाती झाड़ियां, कालू का तो इस चरागाह से जाने का दिल ही नहीं चाहता था। उसका दिल चाहता था कि हमेशा के लिए इसी चरागाह में रह जाए। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं रह जाएं? मुझे सख्त जमीन वाला गंदा घर अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितनी नरम घास है, सोने में कितना मजा आएगा। जब भी कालू इस चरागाह में आता, अपनी माँ से वो यही जिद करता था, नहीं बेटा, घर जैसा भी हो हमारा मुहाफिज होता है, घर में हमारा मालिक हमारी हिफाजत करता है। यहाँ रात में भेड़िए आते हैं जो बकरियों को खा जाते हैं। ओहो अम्मा, ख्वाह डरती हो। मैंने तो आज तक कोई भेड़िया नहीं देखा। कालू मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। आज तो मैं जरूर यही रहूंगा। कालू ने दिल ही दिल में फैसला किया। उसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। जब मगरिब का वक्त करीब आने लगा तो चरवाहे ने सब बकरियों को एक जगह जमा किया और घर की तरफ हाँकने लगा। कालू जल्दी से एक घनी झाड़ी में छुप गया। कालू की माँ उसे न पाकर बहुत परेशान हुई और जोर जोर से उसे आवाजें देने लगी। उसकी घबराहट देखकर चरवाहे को भी कालू की गैर मौजूदगी का पता चल गया। चरवाहे ने उसे हर जगह ढूंढा, दरख्तों और टीलों के पीछे, झाड़ियों में, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ है और चरागाह में रह जाने की खुशी में कांटों की चुभन भी बर्दाश्त कर रहा है। कालू काला होने की वजह से वो झाड़ियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। चरवाहा कालू को ढूंढते ढूंढते थक कर घर आ गया। अब अंधेरा होने वाला था। उसने उस लिए वो बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। कालू की माँ बहुत परेशान थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती थी कि शायद कालू वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। सबके जाने के बाद कालू झाड़ियों में से निकला। अब वो बहुत खुश था। कभी इधर छलांगे लगाता था, कभी उधर, कभी इधर देखता, कभी दरख्तों के ऊपर, और कभी अपने छोटे छोटे सींगों से टकरे मारता और कभी घास पर कलाबाजियां खाता। खेल कूद में कब अंधेरा गहरा हुआ उसे पता ही नहीं चला। इस वक्त उसे होश आया जब वो दूर से किसी भेड़िए की आवाज सुनाई दी। फिर यके बाद एक कई भेड़िए चलाने लगे। कालू ने सोचा कि उसे फौरन घर भाग जाना चाहिए, लेकिन अंधेरे में कुछ उसकी समझ में नहीं आया। वो फैसला नहीं कर पाया कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसने चारों तरफ देखा। खूबसूरत चरागाह उसे बहुत खौफनाक नजर आ रही थी। इसे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे बहुत सारे भेड़िए छुपे हुए हों, जो किसी भी वक्त निकल कर उस पर हमला कर देंगे और उसे खा जाएंगे। कालू ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। कालू की माँ, जो कालू के इंतजार में अभी तक जाग रही थी, कालू की आवाज सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने से चरवाहे की आंख खुल गई। अब उसे भी कालू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने जल्दी से लालटेन ली और आवाज की सिम दौड़ लगा दी। दूर से लालटेन की रोशनी देखकर कालू की जान में जान आई। वो रोशनी की तरफ दौड़ने लगा और जल्द ही वो चरवाहे के पास पहुंच गया। चरवाहे ने उसे प्यार से उसकी पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, कालू, तू बहुत शरीर हो गया है। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है। कालू ने मोहब्बत से अपना सर उसकी टांगों से रगड़ा। जब कालू घर आया तो उसकी माँ उसे माफी मांगी। आइंदा वो बड़े की बात मानेगा। और उसकी अम्मा ने उसे खूब प्यार किया। आज कालू ये गंदा सा झोपड़ा बहुत खूबसूरत और पुरसकून लग रहा था। वो अपनी माँ के साथ लेट कर मीठी नींद सो गया। जी तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की मजेदार कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा दानियाल हैदर कार्टून फॉर किड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।